आइए दोस्तों देखते हैं आज की वीडियो में एलसीएम एंड एचसीएफ का सबसे अधिक पूछा जाने वाला टाइप देखते हैं। और ये टाइप एलसीएम तथा एचसीएफ का बहुत ही ज़्यादा बार पूछा जाने वाला टाइप है और ये नॉर्मल टाइप है। और मैं आज इस टाइप को आपको पूरे इतिहास सहित समझाऊंगा कि इस टाइप का इतिहास क्या है। और इस टाइप को हम एक तरीके से नहीं, इस टाइप को हम दो तरीके से देखेंगे। तो आपको वीडियो में आखिर तक बना रहना है जिससे ये नॉलेज आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। क्योंकि आप ऐसा नहीं है कि आपको ज़्यादा नॉलेज नुकसान देगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर ज़्यादा नॉलेज होगी तो वो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगी। तो इसलिए आपको अच्छी तरीके से ये पूरा पैटर्न समझना है। अब तो देखते हैं वीडियो का पहला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का लेस है 2604 है और में से 12 है। यदि संख्याओं में से एक 84 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। अब देखिए, हम जानते हैं, मैंने बताया ना, मैं एक क्वेश्चन को दो तरीके से करूंगा। हम जानते हैं दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है, तो वो होता है एचसीएफ गुणा एलसीएम के। जैसे एक उदाहरण समझ लीजिए, जैसे मैंने दो संख्या ले ली 4 और 6। ये दो संख्याएं एक 4 एक 6, तो इनका एचसीएफ कितना होगा 4 और 6 का। तो एचसीएफ तो इनका 4 और 6 का कितना होगा 2 होगा। अगर मैं इनके एलसीएम की बात करूं, 4 और 6 के एलसीएम कितना होगा 12 होगा। तो हम देखिए 4 और 6 का गुणनफल कितना होगा, दो संख्या का 24 होगा। और देखिए एचसीएफ गुणा एलसीएम का भी गुणनफल कितना होगा 24 होगा। तो इसलिए ये फॉर्मूला कह सकते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है, एचसीएफ गुणा एलसीएम के बराबर होता है। आपको रटने वाली तो कोई बात नहीं है, मैंने छोटी सी संख्या ली है 4 और 6 और मैंने आपको ये समझा दिए। देखिए 4 और 6 का एचसीएफ 2 है और एलसीएम कितना 12 है। इन एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल कितना 24 है और संख्याओं का भी गुणनफल कितना 24 है। तो हम कह सकते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणा एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। अब उसने बोला है एक संख्या 84 है, एक संख्या 84 है तो हमें दूसरी संख्या निकालनी है। उसने बोला है एलसीएम 2604 है और में से कितना, में से 12। अब देखिए इसे काट लीजिए, 12 सत्ते 84, 7 से क्या बार कटा, 7 तिया 21, 5 बचा, 7 49, 7 दूनी 14। तो दूसरी संख्या क्या होगी, तो दूसरी संख्या होगी 372। मैंने बताया था ना कि हम इस टाइप के क्वेश्चन को दो तरीके से देखेंगे। तो ये तो रहा पहला तरीका। अब देखिए हम इसे दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं, आपको अच्छी तरीके से समझना है। देखिए क्वेश्चन में एचसीएफ कितना बोला है, एचसीएफ बोला है 12। देखिए एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब उन संख्याओं में 12 के अलावा कोई कॉमन ना होना चाहिए। तो मैं एक संख्या ले लेता हूं, 12x होगी, एक संख्या क्या होगी 12y होगी, क्योंकि दो संख्या की बात की है उसने। एक संख्या मैंने मान ली 12x होगी और एक संख्या 12 होगी। लेकिन हाँ यहाँ जो एक्स वाई होंगी वो क्या होंगी, अभाज्य संख्या होंगी। क्योंकि एक बात बताइए, एक्स और वाई में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। अगर भाई एक्स और वाई में कुछ कॉमन हुआ तो फिर तो एचसीएफ ज्यादा हो जाएगा, और जबकि एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो एक्स वाई में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। अब देखिए, और उसने बोला एक संख्या 84 है। अब हम जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है, एक संख्या 12x है और एक संख्या 12y है। दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है, वो होता है एचसीएफ गुणा एलसीएम के बराबर होता है। अब देखिए 12 से 12 कट गया, 12 से क्या बार कटेगा, 12 दूनी 24, तो कितना बचा, 2 बचा। तो 12 एकन 12 और 8 बचा, 12 सत्ते 84। तो x गुणा बाई कितना आ गया, x गुणा बाई आ गया 217। हमें एक्स वाई के ऐसे अभाज्य गुणनखंड करने हैं जो एक्स वाई में कुछ भी कॉमन ना हो। तो इसके देखिए फैक्टर क्या होंगे, 217 की तो 31 गुणा 7 होते हैं। अब देखिए उसने बोला है ना एक संख्या 84 है, तो हमें एक संख्या 84 यहाँ सेटिस्फाई करना है। अगर सेटिस्फाई नहीं हुआ, समझना, अगर एक, जैसे मैंने फैक्टर किए, ऐसा नहीं है कि एक ही फैक्टर होगा, इसका एक आधा और हो सकता है या ना भी हो। तो हमें एक संख्या सेटिस्फाई करनी है कि 84 आए। अगर नहीं होता है इस फैक्टर से सेटिस्फाई, तो इसका फिर दूसरा फैक्टर देखना पड़ेगा आपको। तो देखिए मैं 7, देखिए 12 सत्ते 84, अगर मैंने x की जगह 7 रख दिया, क्योंकि ऐसा नहीं है कि, अब देखिए
क्योंकि हम उसमें कभी ऐसा नहीं पूछेगा कि पहली संख्या क्या होगी दूसरी संख्या क्या होगी, क्योंकि इसमें पता नहीं चलता है कि पहली संख्या कौन सी होगी दूसरी संख्या कौन सी होगी, क्योंकि x का मान 31 भी हो सकता है और 7 भी हो सकता है। तो ठीक है ना, उसने बोला है एक संख्या 84 है, तो देखिए 12 गुणा 7, तो एक संख्या 84 हमारा सेटिस्फाई कर गया ना, सेटिस्फाई कर गया। तो अब दूसरी संख्या पूछा, तो 12 और 22 की जगह इसी ले लो 31, तो ये कितना आ गया 12 कन 12 12 37। तो आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है, एचसीएफ गुणा एलसीएम के। और ये क्वेश्चन मैंने दो तरीके से समझाया है, ये ऐसा नहीं है कि ये जानकारी आपको नुकसानदायक देगी, ये जो मैंने बताई है ना, ये बहुत एलसीएम एंड एचसीएफ के बहुत ही ज्यादा क्वेश्चनों में ये चीज अप्लाई होती है, तो इसलिए आपको ये चीज भी पता होना चाहिए। आइए इस टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिससे ये टाइप आपको और अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए और ये जानकारी आपको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं इस टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ 114 और 19 है, यदि उनमें से एक संख्या 57 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। अभी हमने देखा था दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है, तो वो होता है एचसीएफ गुणा एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। तो उसने बोला है एक संख्या 57 है, दूसरी संख्या हमें निकालनी है, एचसीएफ 19 है और एलसीएम कितना है 114 है। तो देखिए 57 दूनी 114 होता है, तो 19 दूनी 38, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, सेकंड संख्या क्या होगी 38। लेकिन मैंने एक क्वेश्चन दो तरीके से बताया ना, तो आपको इसे भी दो तरीके से बताऊंगा। देखिए एचसीएफ कितना है, हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना है 19 है, तो एक संख्या हमारी 19x होगी, एक संख्या हमारी 19y होगी, ठीक है ना, एक संख्या हमारी 19x होगी, एक हमारी संख्या 19y होगी। क्योंकि संख्याओं में 19 के अलावा कोई भी कॉमन ना होना चाहिए, तो इसलिए हमारी एक्स वाई कैसी संख्या होंगी, एक अभाज्य संख्या होंगी, क्योंकि एक्स और वाई में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। हम जानते हैं दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है, वो होता है एचसीएफ गुणा एलसीएम के बराबर होता है। देखिए तो एचसीएफ तो 19 है ना, एलसीएम 114 है, तो 19 से 19 कट गया, 19 के 114 कट गया, तो x गुणा वाई। अब देखिए 6, तो 6 के फैक्टर क्या होंगे, 2 तिया 6 होंगे और एक 6 गुणा 1 होंगे। अब देखिए किसी से सेटिस्फाई कर जाए, अब उसने बोला एक संख्या 57 है। देखिए अब आपका अच्छी तरीके से डाउट क्लियर हो जाएगा। देखिए अगर मैं इन जोड़ों को लेता हूँ एक्स और वाई के को, क्योंकि ये भी क्या है अभाज्य फैक्टर है। अब देखिए 19 के 114 और ये यहाँ लेता हूँ एक को 19 से 19, तो एक संख्या 57 तो आ नहीं रही, तो इसलिए ये फैक्टर हमारे काम के नहीं है, क्योंकि ये सेटिस्फाई नहीं कर रहे, एक संख्या 57 इन फैक्टर से लेकर कर नहीं आ रही। तो अब हम इनको देखते हैं। देखिए 1957, हाँ एक फैक्टर हमारा सेटिस्फाई कर रहा है 1957। उसने बोला है ना एक संख्या 57 है, तो एक संख्या हमारी 57 आ चुकी। अब उसने बोला है दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या क्या होगी, अब 22 की जगह 2 रख दीजिए, तो दूसरी संख्या क्या होगी 38 होगी। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं ये एलसीएम एंड एचसीएफ की ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक किया करें, और वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया करें।